तरस तो हारो। पूछा संतों से कि भगवान कैसे मिलते हैं। प्रश्न क्या है? छा पूछो संतन को, भगवान कैसे मिलते हैं? बोले तड़प से। बोले हृदय की वो तड़प कैसे मिलती है? बोले तड़प वालों की संगति करने से। तड़प वालों की संगति करने से। एक निवेदन करूं, इसलिए सत्संग कथा में वहां बैठा करो जहां कोई नजर न इधर उधर सर न जाए। वृत्ति खंडित होती है। जो प्राप्त होने वाला रहता है या जो अखंड एक लौ लगी हुई रहती है, वृत्ति जुड़ी हुई रहती है, वो खंडित होती है। सुखद बैठना चाहिए भजन में और कथा सत्संग में। सुखद बैठना चाहिए, शरीर को ज्यादा कष्ट न पहुंचे, टच न हो। वैसे तो दूसरे के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, वृत्ति खंडित होती है। माताओं, कभी भी किसी के दूसरे के कपड़े, पहने हुए कपड़े नहीं लिया करो। बड़ी ड्रेस तरी जाए मां साथ पुट ही शादी थी मां ड्रेस तुझी पाया, उनके वाइब्रेशंस रहते हैं। और खुद की ड्रेस भी बेचा न करो। घणी ॾींदनी में डबे वाला 5 वॻा वटो दॿो ॾे ॾिठो तो मायूं हिते वेठियो नहीं जा। वो 5 वॻा ॾींदा, दॿो वर्दी, पोइ सोची थी दॿा रखां काथे, घर में जाया है छा। तो अपने कपड़े बेचा नहीं करो, दान करो किसी जरूरतमंद को। लेकिन कैसे? पानी थोड़ा एक लोटे में ले लो, उसमें नमक डालो, उसके छींटे लगाकर फिर अपने कपड़े किसको दान करो, क्योंकि उसमें आपके वाइब्रेशंस हैं। चप्पल भी दान करना हो या तो नया दान करो। अपना पहना हुआ किसी जरूरतमंद को देना है तो ऐसे नहीं दो, पानी में थोड़ा नमक डाल के छींटे लगा के फिर चप्पल दान करो। वाइब्रेशंस का बहुत मन पर प्रभाव है। भोजन तो हमने खाया, किसके हाथ का भोजन बना हुआ खाया। इस दृष्टि से कभी भी होटल की रोटी नहीं खानी चाहिए। क्यों? होटल वाला जो अंदर भोजन बना रहा है वो गर्मी में बैठा है, उसके मन में ये है ये लोग जल्दी खाएं, मैं अपने घर जाऊं। उनका आपसे लेना देना कुछ नहीं है। उनका आपसे लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन घर की महिला जो भी है, पत्नी है, घर की महिला बहू है, बेटी है, बहन है, मां है। तो किस दिन पुरुष कहता है मैंने आज रोटी ज्यादा खाई, वो कहती थूको, जल्दी बोला नहीं करो। क्योंकि घर की महिला, माता जो भी है, वो खुश होती है आज मेरे घर के पुरुषों ने पेट भर कर रोटी खाई। तो वो भाव रहते हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रहती है, खिंचाव रहता है। पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति। वो जो माताएं अक्सर कहती हैं मेरा पति मेरी ओर ध्यान नहीं देता, तो भाव से उसके लिए रोटी बनाओ और अपने गुरुदेव ठाकुर को भोग लगा के उसको खिलाओ। देखो उसका प्यार, उसका स्नेह आपके प्रति कैसे बढ़ता है। वैसे ही बच्चे भी, आजकल माताओं को लगता है मेरा बेटा मेरी ओर ध्यान नहीं देता, उसके लिए भी उपाय सूत्र यही है। तो किसी के भी स्थान पर न बैठो। इस दृष्टि से होटल में जाएंगे तो जहां कुर्सी पर बैठेंगे पहले कोई बैठा ही था। पिक्चर पर भी, सिनेमा में भी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि सिनेमा में भी हमसे पहले उस कुर्सी पर पता नहीं कौन कौन बैठा था। अभी वैसे तो ट्रेन में यात्रा करनी, हवाई जहाज में यात्रा करनी, कार में यात्रा करनी, वहां भी तो बहुत लोग बैठे। तो इसलिए संत लोग आसन लेके चलते हैं। ज्यादा नहीं हो तो जहां बैठो, जप करके वहां बैठोगे तो वहां के वाइब्रेशंस आप पर दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे। तो इस स्थान पर बैठे ना, ये भक्ति का स्थान है। परम पूजनीय बाबा साईं ऊपर भजन कर रहे हैं एकांत में। त्यागी वैरागी महापुरुष हैं, ज्यादा झंझटों में नहीं है भाई। असांजे 3 नंबर में संत रहना नहीं थे शांति नगर में, परम पूजनीय डॉक्टर रोचलदास साहेब। उन्हनि जी वाणी आ, चाहे पुठीअ लगे सारो जग, चओ सभई, तब नाहे मान्यता में मतलब, तब नाहे मान्यता में मतलब। किसी के पीछे पूरी दुनिया भी लगी हुई हो, ज्यादा काम की बात नहीं है। क्योंकि एक ये रीझ जाए
जिसके सिरों पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मेरे राम तो संता का संत तेरे, तेरे सेवक का किच नाही, जम नहीं आवे। तेरे सेवक को कोई भय नहीं है, यमदूत उसके नेरे नहीं आएंगे। उनको प्रणाम आके करेंगे और निवेदन करेंगे कि आपकी शरीर की आयु पूरी हो गई है, कृपया आपका बुलावा ठाकुर जी के दरबार से, परमात्मा के दरबार से आया है, मैं तो निवेदन करने तो आया हूं, कृपा करके चलिए। नहीं तो हम में से जितने पापी होंगे उनको पहले तो प्राण खींच खींच के निकालते हैं। किसी की आंख से किसी के प्राण निकला, आंख से खून निकलता है, क्यों? मतलब उसके प्राण आंख से निकले। किसी की नाक से खून निकलता है, मतलब क्या? नाक से प्राण निकले। किसी के कान से खून निकलता है, मतलब क्या? कान से प्राण निकले। किसी की मुंह से खून निकलता है, मतलब मुंह से प्राण निकले। किसी का मल मूत्र निकल जाता है, मतलब उसके उन इंद्रियों से प्राण निकले थे। ये अच्छे संकेत नहीं हैं। कौन कौन इसको समझ रहा है? हाथ ऊपर करो भाई, बहुत गहरी बात है, क्योंकि शरीर तो छोड़ना सभी को है। यहाँ है ना भाई, सभी को छोड़ना है ना, जल्दी तो नहीं ना किसी को? नहीं होता है तो मैं मतलब कोई विमान स्पेशल बुलाऊं? आजकल तो तत्काल का जमाना है, नहीं ना, जल्दी नहीं ना किसी को। तथा जो दिया भाई, इतने तो अमरता पद मिल दो भाई, पर छड़णो अथव। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। तो सब किसी को प्राण छोड़ने हैं। ये मैंने बिंदु क्यों लिया? तो संत सानिध्य में मरने से पहले मरना सीखना है और मर के अमर होना सीखना है। केर केर समझो भाई। हाँ जी, कौन कौन समझा? मरने से पहले मरना, मरना मतलब कोई प्राण नहीं छोड़ने, इस मन को मारना। ये जो कहता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये खत्म होना चाहिए संत सानिध्य में। फिर अमरता का पद मिलता है। जित मरने से जग डरे मेरे मनानंद, मरने ते ही पाए वो। तो आइए मैं अपने मन को एकाकार करें, गर्दन इधर उधर नहीं करें। जितना हो सके ऐसे पत्थर की भांति, मूर्ति की भांति बैठ जाएं। ठीक है ना भाई? हाथ कहो भाई, तव्हां ॾाढा सुठा हो भाई, खबर अथव न? हाथ कहो। कहते हैं कि एक बार संत जी बैठे थे, कथा सत्संग कर रहे थे। कथा सत्संग पूरा हुआ, पब्लिक आई व्यासपीठ को प्रणाम करते जा रही थी। इतने में एक सत्संगी की जो भाव से कथा सुन रहा था, उसकी नजर पीछे गई। देखता क्या है कि पीछे से 2 गैयाएं आईं। दोनों काली गैयाएं थी, कपिला गाय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली गैयाएं थी, लोथ पोथ हुई, लेथड़ियों पाता हूं, सफेद स्वच्छ होके वहां से चली गई। तो व्यास जी से निवेदन किया, ये गैयाएं कौन थी? काली थी।
लोथ पोथ हुई, सफेद होके चली गई। ये क्या था? यहां दिव्य अनुभूतियां होंगी, जिसको अंग्रेजी में वाइब्स बोलते हैं, और होनी चाहिए, अनुभूति जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ गणेश जी नए वाहन चालक आए, ठाकुर जी की भांति हमें लेके आए कार से। रास्ते में बोल रहे थे, महाराज ये अनुभूतियां हो रही हैं, होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु स्वामी शिव भजन भगवान कहा करते थे, कोई सेंट लगाए और खुशबू ना आए। ऐसा हो सकता है क्या? या तो सेंट में मजा नहीं, या तो नाक बंद है, कहीं तो झंझट है भाई। हम अनुभवी महापुरुषों की सानिध्य में हो और अनुभूतियां ना हो, मतलब हम में ही कमी है कहीं, तो भी कुछ तो अंतर है। इस बिंदु को लाइट में न लेना, हल्के में न लेना, चिंता के रूप में लेना। आज मुझे अनुभूति क्यों नहीं हुई, विशेष कुछ बदलाव अंदर में क्यों नहीं अनुभूति में हो रहा है, क्यों मेरे मन में कुछ सोच नहीं चल रही, नई सोच क्यों नहीं चली है, मतलब कहीं नहीं कहीं मुझ में कोई कमी है। तो संतों से पूछा कि वो दो काली गैयां आई, लोथ पोथ हुई, सफेद होके गई, ये क्या था? बोले ये दो गैयां थी ना, एक थी मां गंगा, दूसरी थी यमुना। बोले फिर बोले जब लोग स्नान करने के लिए जाते हैं तो अपने पाप धो आते हैं, तो मां गंगा के, मां यमुना के जब पाप बढ़ जाते हैं, तो जहां सत्संग कथा होती है, सत्संग कथा वालों के चरणों की धूली, मतलब आप सभी की चरणों की धूली में वो लोथ पोथ हुई, तो उनके भी पाप धुल गए। ये शक्ति है सत्संग कथा में आने वालों के पैरों की मट्टी में। मतलब ता सभी खास हो, छा हो भाई, चाहो ना भाई, जोर से। कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शोहरत पे नाज करता है, कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शोहरत पे नाज करता है। जिसको मिल जाता है अपने सतगुरु का प्यार, वो तो अपने सतगुरु पे नाज करता है। हम गुरु के दरबार में आए तभी हमारे पैरों की मट्टी में ये शक्ति हुई कि मां गंगा यमुना की पाप धुले। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, लेकिन हम लोग उल्टा सोचते, असां तक गरीब आऊं, असां के त ॻाइण न ईंदो आ, असां सां त कोई न ॻाल्हाईंदो आ, मुंहिंजी त रोज सब्जी सड़ी वेंदी आ, मांखे गाॾी हलाइण न ईंदी, मांखे पैसा ॻणण न ईंदा नी। बियो अहिड़ो तो आहे छा कंहिंखे नोट ॻणण न ईंदा हुजनि? हा न हिते सभई दक्ष वेठा आहिनि, दक्ष नोट। दादा कीअं हिते आहे छा कोई जंहिंखे नोट न ॻणण ईंदा हुजनि? दादी खे त ईंदा हूंदा न ॻणण, इहा ई चवंदी त 5 घटि नी रोज। तो कुल मिला के हम सब सौभाग्यशाली खुद को माने, खुद के बिलीव्स पर, विश्वास पर, आत्मविश्वास पर बहुत कुछ निर्भर है। स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे, जिनका खुद पर विश्वास है उसका ही भगवान पर विश्वास टिकता है। जो खुद ही सदैव निराशा में जीता है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। हलो खड़ो ना टप्पड़ पो छो सीढ़ायो थी सभिनी के। काले कलर के कपड़े पहनना, डार्क ब्लू कपड़े पहनना, ये अच्छा नहीं है। घर के दीवारों के बहुत लोग कलर डार्क कराते हैं, पर्दे का कलर डार्क, बिल्कुल गलत। कभी भी बेडशीट व्हाइट कलर के हो या लाइट ब्लू कलर की। पति पत्नी में प्यार उतना नहीं है, बढ़ाना चाहते हो तो लाइट पिंक कलर की। बच्चे जो रोते हैं आधी रात को, छिरक भरी दाने बाहर, आधी रात को चिल्लाते हैं नींद में से, उनको हरे ग्रीन कलर के कपड़ा ओढ़ाओ ऊपर, खुद लेकिन सफेद कलर के। हाथ कहो भाई ता ॾाढा सुठा हो भाई, ता ॾाढा सुठा मस्त हो भाई। आइए मिलके अभी भजन करेंगे, अपना वैल्यू बढ़ाओ। उसके लिए पहले अपने आप पर विश्वास करो, आलस से नजदीक आने न दो,
अहंकार को नजदीक आने न दो। तीसरा, इग्नोरेंस को, देखा अनदेखा, सुना अनसुना, नहीं, नजदीक ना आने दो। बाबा साईं ने ये 84,000 आशीषा के पल, ये क्या था? डूबो उसमें, डूबो। हमारे बाबा साईं ने इधर देवों को स्थापित किया है, इधर अपने गुरुदेव को बीच में ज्योत का दर्शन क्यों? क्या है ये? पूछो उनसे। अक्सर मंदिरों में ज्योत कोने में जगती है, यहां बाबा साईं ने बीच में क्यों जगाई? क्या है? पूछो उनसे, समझो और वो अपनाओ। जिनको कुछ पता नहीं उन पर ज्यादा कोई बात नहीं आएगी, लेकिन वडे में वडी मयार उनते जिनको पता चला और उसने आचरण में वो नहीं लाया, अमल नहीं किया, उन पर भार है भाई। वो पाण छॾाए न सघंदा, माउ छॾाए न सघंदी आहे, पुटु छॾी सघंदो आहे। पुटु आहे नंढो हुयो, न सम्झो, न हुई, नहीं आहे वीचारी ॿारड़ी, नहीं पढ़ण जी आई आहे, ससु कीअं छॾाए सघंदी पाण खे? हर कोई अपनी जवाबदारी समझे। तो आलस्य, अहंकार, इग्नोरेंस। चौथा, अज्ञानता को नजदीक आने न दो। मुझे पता नहीं, नहीं पता ना, कोई बात नहीं, पूछना न मुंझना। पंजाबी में कहते हैं पूछना न मुंझना, पूछो ना। आशा दीवार में एक बढ़िया लाइन आती है, आशा दीवार में क्या? सतगुरु नो पूछ के बहे रहे करे निवास। आशा दीवार में आता है कि अपने गुरु से पूछो, बहे रहे करे निवास, वैसा जीवन जीना शुरू करो। बस इसलिए तो तुमने गुरु धारण किया है। तो कुल मिला के आइए अपने चितवृत्ति को एकाकार करें। ए मां सत्संग जी भूमिका बधाऊं तो जो तो तव्हां खां 2 कलाक मूंखे भजन कराइणो आहे, ठीकु आहे न भाई? हा त कयो। मां हिकिड़ी अम्मा ईअं ॾिसी थी, बसर पोइ असांजे घर जा तव्हां कटी था। बाबा साईं के वेनती कयूं था, टिफिन में ॾियूं था सभिनी खे, ठीकु आहे न भाई? टिफिन जो रवाज आहे न आहे उल्हासनगर में? टिफिन घरों खणी ईंदा या उहो बि संतनि जो? जे थोरो थोरो विच में हल्को कयांव न भाई। दॿो जंहिं महिल अटो मर्द पीआईंदा नी, पोइ दॿो भरिजी वेंदो आहे, पोइ अटो बचियल, पोइ छा कंदो, दॿे खे ठक ठक कंदो, जाइ ठाहींदा। मां बि विच विच में तव्हां भरिजी था वञो, वरी जाइ ठाहियां थो तव्हांजे दिमाग़नि में। हाथ कहो भाई, क्यों? क्योंकि हम सबका समय बहुत मूल्यवान है। हम में और संतों में ये बड़ा अंतर है क्या? उनको सदैव समय की सुध रहती है, वो ध्यान में रखते हैं समय गुजर रहा है। और हम नादानी में टीवी देखते देखते 2-4 घंटे, कभी मोबाइल में 5-5 घंटे बिता देते हैं। संत कहते नहीं भैया, सावधान सावधान। तो इसलिए ये बार बार मैं बीच बीच में करता हूं। आइए अपने मन का भाव एकाकार करें, सभी मिलके जप करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
की मत राय, बाबा राधे श्याम दिए बाबा की मत राय, दिए बाबा की मत राय, दिए बाबा राधे श्याम, दिए बाबा की मत राय, दिए बाबा राधे श्याम, दिए बाबा राधे श्याम, दिए बाबा की मत राय, दिए बाबा राधे श्याम, दिए बाबा की मत राय। यशोदारा बोल प्यारे यशोदारा बोल, यशोदारा बोल प्यारे यशोदारा बोल, प्रेम की धारा जय शिवधारा, प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, ज्ञान की धारा जय शिवधारा, विचार धारा जय शिवधारा, विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, शिव जी धारा जय शिवधारा, शिव जी धारा जय शिवधारा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। थोड़ी कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद करके शिव जी का या अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव का ध्यान धरेंगे, जप करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान, सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की, बोल श्री अमरलाल साहिब आयो लाल, ताड़ी बजाए सभी जाओ, बोल बाबा राधे श्याम जी महाराज की जय, बोल बाबा कीमत राय जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय, शिवधारा वाले साहिब की जय। सतगुरु तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया हो गुरुवर, अरे प्यारे गायो ना भाई।
कोई पूछे संतों के पास आप क्यों जाते हो, कोई पूछे गुरु धारण क्यों किया है। गुरु जीवन जीने का ढंग सिखाता है। गुरु जीवन के साथ भी तो गुरु जीवन के बाद भी साथ में रहता है। ये विशेष बात है, ये सदैव ध्यान में रहे। गुरु वचनों के माध्यम से मार्गदर्शन हमारा होता रहता है, गुरु सिखाते हैं। कभी क्रियाओं के माध्यम से गुरु सिखाएंगे, कभी वचनों के माध्यम से, कभी क्रियाओं के माध्यम से, कभी डांट के माध्यम से। अरे ये छोकई, पूर्ण गुरु कभी नहीं कहेगा तुम जाके घर जाके सो जाओ मैं बैठा हूं। वो कहेगा मैं कर रहा हूं तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। रियल जिसका नाम है संत, खुद भजन कर रहे हैं, दूसरों को कह रहे तुम भी भजन करो, 84 लाख आशीषा के पल बैठो। दूसरे कर रहे हैं तो उनके साथ बैठो। ऐसा नहीं करे चमत्कार हो जाएगा, नहीं। मैं कर रहा हूं तुम्हें भी करना पड़ेगा, मैं भजन करता हूं तुम्हें करना पड़ेगा, मैं सेवा करता हूं तुम्हें भी सेवा करनी पड़ेगी। बाबा सांगे स्कूल की जरूरत आए जा, काई ये दवाखाने की जरूरत आए जा भाई। वो फिजियोथेरापी वालो डॉक्टर आयो ना आयो, आयुर्वेदिक वालो डॉक्टर आयो ना, मथे में सूर खणी वेंदा नहीं ना बाबा, आ कहो था ना कहो था, जरूरत आए जा। मैं कर रहा हूं, गुरु कहता है तुम्हें भी करना ही पड़ेगा। मैं दान करता हूं, तुम लोगों को दान करना ही पड़ेगा। ये मार्ग है मोक्ष की ओर, दुखों से निवारण के ये एक सूत्र है, उपाय है। सुखों में बढ़ोतरी इन माध्यमों से होगी भैया। जो तुम चाहोगे हो जाएगा, बड़ा विषय है ही नहीं। हमारे अमरावती में पूज्य शिवधारा आश्रम 2 हैं, तीसरा शिवधारा नेत्रालय है, चौथा जय शिवधारा धाम अभी बन रहा है। जो रामपुरी में दूसरा आश्रम है, वहां लोगों का विश्वास है जो भी बहनें जिनकी मंगनियां नहीं हो रही, झाड़ू लगाए ना 40 दिन। एक्चुअली एक कन्या थी, उसकी माँ अच्छी थी, मेरी पेशेंट भी थी, डायबिटीज की तकलीफ थी उनको, गुजर गई। लेकिन जब गुजरने वाले ने मुझे कहा था महाराज जी मेरी दोनों बच्चियों का ध्यान रखना। और उसकी बच्ची का वजन बहुत ज्यादा था, 30 साल से 32 साल की ऊपर आयु, बहुत वजन। उसकी मां गुजर गई। एक दिन मुझसे कहा, गुरुवार का दिन हमारा विशेष सत्संग रहता है, मेरी सेवा रहती है वहां रामपुरी आश्रम में, पूज्य शिवधारा आश्रम रामपुरी में। तो एक दिन कहने लगी, मतलब कन्या थी, सामने तो नहीं कहा, भाव से कहा कुछ कीजिए। मेरे मन में आया ऐसा करो, आज से शुरू करो, 40 दिन यहां झाड़ू लगाओ। माया नाम है उसका। 40 दिन झाड़ू उसने लगाई, भाव से मंगनी हुई, शादी हुई पहले बुरहानपुर में, अभी वो परिवार रहता है पूना पिंपरी में, अभी उसको बेटी भी है। तो ये दरबार तो वैसी, झाड़ू लगाओ आपके काम हो जाएंगे। जेको भरी दो गुरु जे दर जूं दिला ऐं मटियूं, उन जूं लहंदियूं वॾियूं वॾियूं मुश्किलातूं ऐं चटियूं। जिसके जीवन में कोई आपदा आई है, गुरु के दरबार के जल की सेवा करो, मटके भरो, लोगों को पानी पिलाओ। जेको पाईंदो बुहारी तंहिंजी थींदी शींहं ते सवारी। जिनको शेर बनना है, हर क्षेत्र में सफल होना है, किस किस को सफल होना है हर क्षेत्र में, आए ना भाई। ॿार बि वधनि, मां बि वधां, मुंहिंजो घोट बि वधे, मुंहिंजा पेका बि वधनि, आइए ना भाई भक्ताणी। हा त कयो, तो गुरु के दरबार की झाड़ू लगाओ, ठीक है। थको नहीं भाई, थकना नहीं है, ठीक है। और जहां जहां नहीं, जैसे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलते लोग झाड़ू लगाते हैं, छींटे मारते, छनकार कंदा नहीं, गुरु साहिब वेंदा नहीं काथे, पंहिंजे गुरन के कोई कंदा नहीं। इससे लाभ होता है, आपके जो रास्ते मार्ग बंद हैं, हर काम रुका हुआ है, वो मार्ग खुलते जाएंगे। आपके गुर्दे जब भी आए, जब भी कोई सामने संत आए, तो रास्ता साफ करो, झाड़ू लगाओ, छींटे मारो, फूल बिछाओ। आपके रास्ते में भी ऐसे फूल बिछते जाएंगे, मतलब आपके हर काम होते जाएंगे। हर कर्म का फल है,
वैसे फल के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हम तो भाव से ही जो भी करें भाव से करें, भाव से करें। तो गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, ओ गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार, हमको तुम्हारे प्यार, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। भाई किस किस को लगता है हम धीरे धीरे अभी इंसान होने लगे हैं? आप बोलोगे आप क्या बोल रहे हो, हम इंसान नहीं क्या? लिखा है सुखमनी साहब में, क्या करतूत पशुओं की मानुष जात। शरीर मनुष्य का है हमारा, हमारी जो आदतें करतूत हैं, कर्म हैं, पशुओं की भांति हैं। ऊंट को अहंकार बहुत रहता है, जो लोग अहंकार करेंगे उनको आने वाले जन्म में ऊंट की योनि मिलती है। जो किसी को सहन नहीं करते उनको कुत्ते की योनि मिलती। कुत्ता अपने क्षेत्र में किसी को सहन नहीं करता, दूसरे कुत्ते को। प्राणियों से भी सीखना चाहिए। एक एक कौआ, कहीं से कुछ मिलेगा, को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भोजन की व्यवस्था हो गई है, मैं भी खा रहा हूं तुम लोग भी खाओ। एक एक कौआ। दूसरा एक कुत्ता, मेरे क्षेत्र में नहीं आना। एक डेराणी की बे डेराणी जी वाह वाही पसंद ना है, इन्हीं जो नालो बस चौथे नंबर आने को वनी नजर मुझी डेराणी ते पे बस खिले सुठो थी, मां सुठी साड़ी पाई या मां ॾिसी नहीं ना थी। मुझको हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जय श्री राम, हरिओम बाबा साईं, चलो बाबा साईं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके नजदीक ला दिया, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके नजदीक ला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना
समय हो गया है। एक लाइन ये गाएं, थोड़ा इस बिंदु को 5 मिनट कहूं, समझें। रोटी कहीं केतरी खाधी या खास ॻाल्हि नाहे, हजम केतरी थी, शरीर खे केतरी लगी। आज सभी को लगभग हड्डियों की तकलीफ है। 35 साल की बाद वाले जितने भी आयु वाले लगभग टक टक शुरू है, घुटनों की तकलीफ है, कमर की तकलीफ, इतने भी बार चुना मम्मी, वो तो मां चुना मम्मी इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है। चे मैं तेरी मां हूं, मेरे को ज्यादा दर्द है। तेरे पापा ने मुझे दर्द दिए हैं, तेरी दादी ने दर्द दिए हैं, तेरे दादा ने दर्द दिए हैं। अगते वधाया या सुख कया? हाँ सुख कया। ये जो जख्म है मेरे पीठ पर, ये अपनों ने ही दिए हैं। ये जो दर्द है मेरे पीठ पे, ये अपनों ने ही दिए हैं। गैरों को क्या पता कि मुझे तकलीफ किस बात से होती है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे गुरुदेव ही बस काफी है। तो हजम होना चाहिए। तो आजकल दूध की वस्तुएं ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या कम कर रहे हैं? खोले चो ना, खाओ था मनो तो सही भाई, दही खाए तो हर को, छाछ पियन था, ठीक है, कुल्फी, रेबड़ी, जो ना रस मलाई। आओ दादा थोड़ा याद करा वेठा हूं बिया केड़ा जी पिस। हाँ हिते तव्हां वटि 12 महीना पिस, अलाए काॾूं गायूं में हूं आंदियूं अथऊं हिते उल्हासनगर 12 महीना पिस। मूंखे नथो लॻे असुली पिस, ख़ैर हाणे वेठो त न आहे न कोई पिस वारो आहे। ठीकु भाई। वरी काई क्रीम आहे मुंहं जी लॻाइण वारी, उन में लिखियल आहे क्रीम, हाणे उन में भी क्रीम पई आहे। तो लेकिन फिर हड्डियां क्यों कमजोर है? इसलिए कि वो हजम नहीं होता दूध। इसलिए पहले तो इन दिनों में तिल खूब खाओ, तिल, तिरा। और तिल सवेरे तांबे के लोटे में काले तिल डाल के सूर्य नारायण को अर्घ भी दो, तर्पण भी करो, तो पितरों को मोक्ष मिलेगा। ठीक है। अग्निहोत्र भी करो, होम हवन, अग्नि में भी थोड़े तिल रोज डालो कम। विशेष रूप में ये एक, वैसे 4 तारीख से माघ महीना शुरू हो रहा है। आने वाली 4 तारीख पूर्णमासी है जनवरी की, रविवार मतलब नेक्स्ट रविवार। तो माघ मास विशेष महीना है। तो 1 महीना स्नान की बाल्टी में भी डाल के तिल स्नान करो, अग्नि में भी डाल, थोड़ा मुंह में अपने खुद खाने से भी पुण्य मिलता है। फिर रोटी में थोड़ा डाल के, रोटी बन जाए, फुल्को पची बने, ठंडी करके थोड़े उसमें तिल डाल के, काले तिल, गौ माता को खिलाओ भी, इससे भी बहुत लाभ होगा। शनि की दशा जिसकी खराब चल रही है उसको फायदा होगा, तकलीफ पीड़ा कम होगी शनि देवता की। ठीक है भाई। हलाओ अगते याद कयो, कन्याओं को खिलाओ, ब्राह्मण को गुरु दर पर लेके आओ, तो खुद खाओ इन दिनों में। या आधा चम्मच सफेद और काले तिल रात को पानी के साथ ले लो, ऊपर दूध पी लो हड्डियों के लिए। तो हड्डियां क्यों कमजोर हैं? हम लोग दूध, कैल्शियम की चीजें ले रहे हैं, लेकिन हर डॉक्टर कह रहा है तो हमें कैल्शियम की कमी क्यों, हजम नहीं होती। वैसे ही सत्संग कथा हमने कितनी सुनी, ये ठीक है, हल है। आप सब जगह सुनोगे, दुकान पर बैठा था, हार्ट अटैक आया, गुजर गया। वॉशरूम में गया, वहां गिर गया, गुजर गया। रात को सोया, रोटी खा के गुजर गया। बाजार में गया, गुजर गया। जिम में आज का बच्चा गया, जिम एक्सरसाइज कर रहा था, वहां हार्ट अटैक आया, गुजर गया। लेकिन कभी भी नहीं सुनोगे सत्संग में कोई बैठा था, कोई गुजर गया। क्यों? क्यों? यहाँ भगवान बैठे रहते हैं। कौन है? जोर से। अभी आप जो भी मन ही मन में मांगोगे ना, आपके काम हो जाएंगे। ये सत्संग कथा का फल है। लेकिन भाव से बैठो, हजम होना चाहिए, लगना चाहिए। बाबा साईं सां जॾहिं वेहण थींदो आहे, पोइ दफ़े बि ख़ूब ॻाल्हियूं ॿुधायूं, जेको हाणे 3 ॾींहं 4 ॾींहं आहे, ख़ूब ॻाल्हियूं ॿुधायूं। साईं पंधु वेंदासीं 2 नंबर में, पहिरें वरी साइकिल ते वेंदासीं, मधुर मधुर बातें बताते हैं।
हमारे गुरुजनों का अमुक संत से कोई नाता था, हम लोग वहां जाते थे, वहां मिलते थे, ऐसा होता था वैसा होता था। तो कुल मिला के निवेदन चल रहा है, गुरु तत्व समझे बस 2 4 5 मिनट। एक राजा है, 3 बेटियां हैं, गुरुकुल में भेजी, बच्चों को लाओ सत्संग में। जिनके बच्चे नहीं आ रहे उनके नुकसान उनका हो रहा है। अॼुकल्ह ॿार मनींदा नहीं, छा साईं युक्ति करना, चलोगे तो तुम्हें रास्ते से आइसक्रीम लेके दूंगी। जो चीज आपको मनवानी होती आप लोग करते हो ना, यहां वो दिमाग लगाओ ना आध्यात्मिकता में। आपका बेटा आपकी बहू नास्तिक है, उसको कहो ये 12 केले ले लो, बाबा साईं के स्थान पर उत्सव चल रहा है, बाबा राधे श्याम को मत्था टेक के प्रणाम करके बाबा की मत राय को वहां प्रसाद रखे आ जाओ, बस ये लो गिलास बॉटल लो मेरा, जाओ मेरे गुरु दरबार से थोड़ा जल भर के आओ। वो इधर आएगा, वाइब्रेशंस काम करेंगे, उसको बोलो रास्ते में गौ माता मिलेगी उसको रोटी खिलाना, तो उसका पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, वाइब्रेशंस यहाँ के काम करेंगे, धीरे धीरे आपके बच्चे के मन में गुरु दरबार के लिए खिंचाव उत्पन्न होगा। केर केर समझे तो भाई आगाल, कहीं कहीं समझी, छड़े न दो, बार मनीदा ना है, छड़ियो ना, बिल्कुल ना छड़ियो, ठीक है। तो तीनों बच्चियों को गुरुकुल में भेजा, तीनों की विद्या पूरी हुई, तीनों लौटी। अभी राजा ने अपनी बेटियों का स्वागत किया, गुरुकुल से होके आई हैं, मेरे गुरु के सानिध्य में रह के सीख के समझ के आई हैं। खूब स्वागत किया, दरबार सजी, पूरे राज्य के लोग आए, मंत्रिमंडल आए, साधु जन गुरुजनों को भी बुलाया। अभी राजा बहुत प्रसन्न है। राजा ने अपने एक मंत्री से कहा मैं बहुत खुश हूं, तीनों बच्चियां मेरी गुरुकुल से पढ़ के आई हैं, समझ के सीख के आई हैं, प्रश्न पूछो। तो वजीर ने कहा मुझे पूछने की जरूरत नहीं, बोले नहीं पूछो। मजदूर जो वजीर था वो बहुत समझदार था, उसने एक प्रश्न पूछा। सियाणो माण्हू जी कहेंगे ॿार ॾिसण वेंदा आहियूं, छोकिरी आहे छोकिरो, छा चवंदा आहियूं छोकिरी खे, हे पकोड़ा कंहिं ठाहिया नहीं, ऐं छोकिरी बि सदोरी हूंदी आहे, मां ठाहिया त मां, भली अटो ॻोइण न ईंदो हुजेसि, कॾहिं बेसण खे हथ ई न लाथो हुजे, ॾिठा अथव अहिड़ा माण्हू। हा संबोसा आहिनि ठाहिया थी, पुछे संबोसे में छा पवंदो आहे ॿुधाए, ईंदुसि। हुजे हिकिड़ी छोकिरी जी मंगणी थी, पोइ घोटु राज चए मूंखे हे वणंदो अथव, हे वणंदो अथव, हे वणंदो अथव, पोइ रेसिपी ॾिसी करे ठाहे घोट खे ॾेखारे, ॾिसो खाराईंदी मां शादी खां पोइ, ठीकु आहे न, ठीकु, शादी थियसि। छोकिरो वरी पंहिंजी माउ पीउ खे चयो ॾिसो तव्हां नुंहुं केॾी सुठी वरिती अथव, पनीर ठाहिण ईंदो अथसि, शाही पनीर ईंदो अथसि, काजू जी भाॼी ठाहिण ईंदी अथसि, ऐं खुंबियूं छा चवंदा हुआ खुंबियुनि खे, मशरूम ठाहिण ईंदी अथसि, वाह जी नुंहुं मिली अथव, वाह ससु सहुरो ख़ुशि आहे। छोकिरी परणजी आई, नई नुंहुं घणा ॾींहं, 9 ॾींहं भाई, लॻो कम खे, लॻी वई, ससु चएसि ठाहे खुंबियूं, छा चवंदा मशरूम, ठीकु, उन किचन में बीह रही भित ॾे मुंहुं करे, ससु चए सदोरी 3 नंबर जी मिली वई मूंखे, वेठी त न आहे न काई 3 नंबर जी, कि सदोरी मिली वई मूंखे। त हाणे ससु चए कीअं कयां, वैसे पुटु छो, छा थियो मुंहिंजा लाल, छा थियो, कि मम्मी मूंखे ईंदो आहे छा, अड़े मुंहिंजे पुट खे चरियो बणाए, सॼी सॼी राति मूंखे चवंदो ज़ोर ॾींदो, ज़ोर तुंहिंजूं ॻाल्हियूं ॿुधाइण लाइ ज़ोर ॾींदो, जॾहिं मंगणी थियल हुयसि, हाणे त सुञाणींदो ई न आहे, मुंहिंजी घरवारी खे हे ईंदो थी, हे ईंदो थी, हे ईंदो थी। चए मम्मी मां ॾाज में सभु खणी आयमि, उहो नोट्स थोरी खणी आई आहियां। पोइ जे हिकिड़ी ससु पुछो नुंहुं को हेॾे था छोकिरी, तोखे रसोई में छा छा ईंदो अथई, चए मम्मी मूंखे रसोई घर में पसीनो ईंदो आहे। चए ॿियो छा ईंदो अथई, चए चकर ईंदा नी, चए टियों छा ईंदो अथई, चए टियों कुझु न ईंदो आहे। त अहिड़ियूं सदोरी वेठियूं त कोन्हनि न हिते। हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं किसी के व्यवहार से, बोलचाल से, बैठने से, कपड़े की कलर से। सत्संगी जितने भी बैठे हो डार्क कलर के कपड़े नहीं पहना करो। आपकी पहचान हम जितने भी हैं, मुझे नहीं पता है किस घर से है,
ये है बाबा साईं के दरबार की हमारी बहन है ये। तो हमारे कपड़े का कलर भी ऐसा होना चाहिए। हमारा चप्पल भले हम पार्टी वेयर पहन के किसी पार्टी में जाएं, हमारी चाल ढाल से गुरुदर की हम में से लोगों को खुशबू आनी चाहिए। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा विषय निकला है, कहूंगा मेरी माताएं कभी कोई भी कैसे भी कपड़े पहनती, कट सिलिस नहीं, सत्संग की ये पहचान नहीं है। दूसरे लोग कुछ भी करें, जिनको गुरु नहीं मिला वो कुछ भी करें, हम अपने गुरुदेव वाले हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये याद रहे। वाणी वाणी भले घर परिवार में बाजार में जाएं, घणी माताऊं सत्संग तो निकली बार ठेले वार मोआ टमाटा घणे किलो देना थी, ये हमारी भाषा नहीं है, ये हमारी भाषा। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, आप भी शीतल करे औरों को भी शीतल और भी शीतल हो। वाणी ऐसी बोलनी है। हमारे बच्चे, हमारे बच्चों का पहनावा, उनकी वाणी, उनका रहन सहन विशेष लोगों को लगना चाहिए। असां तो जो ना असां तो संतन जे दर्जा ख़ासि सेवादार ट्रस्टी असां हे असांजे ॿारनि में भी उहा ॻाल्हि झलकणु खपे। ठीक है, हा त कयो भाई, डोज वधीक त न आहे न, इन करे त विच में खिलायां पिया थो भाई, वधीक डोज त न आहे न, पर फ़ाइदो कौड़ी दवा कंदी आहे भाई। हा कयो था, ना कयो था। जॾहिं खां कौड़ो ॾाण ॿारनि खे विझणु बंदि कयो अथऊं, तॾहिं चमड़ी जी बीमारी थींदी आहे। असांजी भक्ताणी लक्ष्मी जेका गॾु हूंदी आहे, उनखे मां चवंदी आहे पोइ मच्छर नी, मां चयो मूंखे मच्छर चको ई न पाईंदा आहिनि, पखा बंदि कर सभई। ये छो? मां जो लॻे थो अमड़ ॾाण पीआयो हूंदो, मच्छर मुंहिंजे वेझो ई नहीं, चएसि मच्छर खे 5 चक पाए, ख़बर पए। छो लॻे थो ॾाण विधो हूंदो, तोखे मां ॾाण न विधो हूंदो। ठीक है, हा त कयो भाई। वो भाग्यशाली हैं जिनके घर में कोई डांटने वाला है। वो भाग्यशाली हैं जिनको आध्यात्मिक पथ पर उंगली से पकड़ के कभी कभी कान खिंचाई करके आध्यात्मिक उन्नति कराने वाला कोई है। सबको नहीं मिला करता, ये सौभाग्य सबका नहीं हुआ करता। वो भाग्यशाली जिनके घरों में बड़ों की छत्र छाया है, भार नहीं लगना चाहिए। शेक्सपियर ने कहा है, आपके घर के बुजुर्ग मेहमान हैं, कब चले जाएंगे पता ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग बैठे और देवताओं के पास नहीं जाना होता है तो भले नहीं जाओ, घर के देवताओं को राजी करो। घर के देवता अगर राजी हैं तो मंदिर वाले, शिवालय, देवालय वाले भगवान खुद ही राजी होके आपके घर बैठे आपको आशीर्वाद करने आएंगे। माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ा सकते, भले न चढ़ाओ, आपके घर की बुजुर्ग माता की चुनरी फटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपकी बहन के सिर पर, घर की जो भी बहू ननंद है, विवाहित उस चौखट की बच्ची है, उसके सर पर कपड़ा अच्छा होना चाहिए। माता रानी को आपकी चुनरी से ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाथ कहो भाई, तव्हां सुठा हो ॾाढा भाई, तव्हां ॾाढा सुठा, ऐं तव्हां खिलण बि सुठो अथव भाई, ऐं खिलणो मिलणु सुठो हुजणु बि खपे। छा छा? खिलणो मिलणो, खिलणो मिलणु भाई, चओ हीअं ईअं न कयो, चओ खिलणो मिलणु सुठो हुजणु खपे। तव्हांजो त धंधो ई न थिया न, एतिरे में वरितो आहे, एतिरे में ॾियांव थो। हलऊं हिते, जल्दी के बीहा, उन्होंने तव्हांखे मां गाॾी फिरी वेंदी आहे, ब्रेक लगानी पवंदी आहे। चलाएं? चलो बस अभी 2-4 मिनट में पूरा करूंगा वाणी को। राजा की 3 बेटियां आई हैं। राजा वजीर से कहता है, इनसे पूछो। तो राजा का वजीर पूछता है 3 बेटियों से, राजकुमारियों से, तुम्हारा पिता तो तुम तीनों से बहुत प्यार करता है, कितना नहीं स्वागत बढ़िया रखा है। अभी मेरा प्रश्न तुम तीनों से है कि तुम्हारा प्यार अपने पिताजी से कितना है?
सिंपल है। सोलो आ दुखियो आ क्या ना भाई। 100 साल पहले, हाँ जी, मुझे तुमसे प्यार था, गाओ, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहे, तेरे ही भरोसे बाबा मेरा परिवार था, तेरे ही भरोसे बाबा मेरा परिवार था, मेरा परिवार था, मेरा परिवार था, आज भी है, अरे भी रहे, आज भी है, आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, नित नित तेरा आसरा, शर क्यों बारामास। हाँ भाई, वो एक बड़ी वाली राजकुमारी कहती है, मेरा अपने पिताजी से इतना प्रेम है जितना आसमान का धरती से, सूर्य का धरती से। वाह भाई, तालियां मुझे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। दूसरी वाली राजकुमारी से प्रश्न पूछा गया, तुम्हारा प्यार पिताजी से कितना है? वो कहने लगी कि जितना एक राजा का अपनी जनता से प्यार होता है। वाह भाई वाह भाई। तीसरी से पूछा गया, तुम्हारा अपने पिताजी से प्यार कितना है? बोले जितना भोजन का नमक से। क्या चाहो, किसी को अच्छा नहीं लगा जी, ताके सुठो न लगो। राजा को अच्छा नहीं लगा, ये सीख क्या ही है, इसको इतना समझा है। उसी वजीर को बुलाए, इधर आओ, इसको फिर से गुरुकुल में भेजो, जब तक ये समझे सीखे नहीं इसको नहीं लेके आना। वहां उनके गुरुदेव बैठे थे, गुरुदेव ने सब देख लिया। गुरुदेव भी उठे, पीछे पीछे गए, दरबार पूरी हुई, संध्या काल का समय हुआ, राजा का भोजन बन रहा है। गुरुदेव ने संदेशा भेजा, रसोई को जो राजा का रोटी बनाने वाला था, राजा के भोजन में नमक नहीं डालो। नहीं डाला। राजा जब भोजन पाने के लिए बैठा तो देखता क्या है कि स्वाद है ही नहीं। सोचा क्यों स्वाद नहीं, चिंतन में आया इसमें नमक नहीं है। क्या चिंतन में आया? नमक नहीं। विचार आया, अरे नमक का भी इतना वैल्यू। फिर विचार आया, मेरी बच्ची ने फिर क्या गलत बात कही थी। आसमान का धरती से प्यार लोगों को पता है क्या क्या फर्क पड़ता है, प्यार है नहीं है। राजा और जनता का ये भी कहीं तो भी झूठ है, लेकिन सच में तो सही उदाहरण ये है। लेकिन मैंने इनको सामान्य समझा। राजा ने वजीर को बुलाया आधी रात को, अरे मेरी बेटी को नहीं भेजना उधर। तो इतने में उसके गुरुदेव सामने आए। राजा तेरे रसोई में भोजन आनंद आया? नहीं। क्यों? नमक नहीं था। ये मैंने किया। बोले काहे के लिए? मैंने तो गुरुदेव कहते मैंने तो तेरा ध्यान दिलाने के लिए, नमक बहुत जरूरी है। इसका अर्थ क्या? बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल छोटी छोटी बातों में सब कुछ है। केवल तालियां बजाने से, चमक दमक वाले कपड़े पहनने से काम नहीं होता। कपड़े भले सादे हों लेकिन कर्म ऊंचे हों। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, सिंपल लिविंग विथ हाई थिंकिंग। सादे रहो, विचार ऊंचे रखो। तो गुरु यही सिखाते हैं, गुरु यही समझाते हैं, और हम लोग गुरु शरण में इसलिए ही आते हैं। तो आज की वाणी में यही रख रहा हूं, गुरु दिखावे का विषय नहीं है। कहते हैं अपने गुरुदेव को आंखों से पी जाओ। क्या कहा मैंने भाई? कहो न जोर से। पिया काहे से जाता है? मुंह से। लेकिन अपने गुरुदेव को आंखों से पी जाओ, कानों से पी जाओ, अपने रग रग में समा लो। गुरुदेव इसलिए ही हम लोग करते हैं, गुरु धारण करते हैं या सानिध्य में जाते हैं। गुरु कोई फॉर्मेलिटी का विषय नहीं है, क्योंकि आज शुरू से ही भगत ने विषय गुरु तत्व का निकाला था।
हमारे बाबा साईं ऊपर बैठे हैं, लेकिन हम सब की चिंता में हैं, इनका उद्धार कैसे हो। 84,000 पल, ये शब्द कहां से उद्गम हुआ, चिंतन करो। कहीं तो भी 84 लाख योनियों से हम सबको बचाना चाहते हैं। जय बजायो ना ताड़ी भाई। ज्योति क्यों रखी है? तुम्हारे अंदर ज्योत है, अब अंदर जाना शुरू करो, उस अनाद शब्द को सुनो और ज्योति बिंदु का दर्शन करो। मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तुम ज्योति स्वरूप हो, शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले हो। हम आश्रम नहीं है, आश्रम में अंदर बैठे हैं। वैसे ही अभी तक हम लोग ये मानते ये शरीर मेरा है, जैसे ये स्टैंड मेरी, माइक मेरा, मोबाइल मेरा, वैसे ही शरीर मेरा। मतलब ये माइक अलग है, मैं अलग हूं, ये मोबाइल अलग है, मैं अलग हूं, ये टॉवेल अलग है, मैं अलग हूं, ये मेरा चश्मा अलग, मैं अलग हूं। चश्मा और मैं एक नहीं है, हम दोनों अलग हैं। वैसे ही हमारा शरीर और हम अलग हैं। हम लोग कहते हैं ना ये मोबाइल मेरी, ये चश्मा मेरा, माइक मेरा, वैसे ही हाथ मेरा। खुद ही तो कह रहे हैं हाथ में हूं, हम लोग नहीं बोलते। हाथ मेरा, पांव मेरा, घुटने मेरे में दर्द है, कमर मेरे में दर्द है, सर मेरे में दर्द है। मतलब मैं सर नहीं हूं, सर मेरा है, लेकिन मैं सर से, घुटनों से अलग हूं। तो ये अनुभूति कराते हैं सदगुरुदेव भगवान। और जब भी जाओ गुरुदेव से यही निवेदन किया करो, ऐसी अनुभूतियां हमें कराओ। समझी आओ ना भाई, हाथ गयो समझियो तो हलो कार खणो हलो बियो जा, समझने का प्रयास करना। हाथ कहो भाई ता डाढ़ा सुठा हो, तो गुरु तत्व को थोड़ा आज थोड़ा मैंने कहने का प्रयास किया। भूमिका थी अभी तो अधिकतर ये तो अञा अखर पिक्चर हल्दी है ना, अखर हलदा ॾिसो घड़ियो घड़ा लिस माई पिक्चर हल्दी है ना, जॾहिं टाइटल अखर ईंदा आहिनि, त अञा त कमु अञा शुरू थियण वारो आहे। पर टाइम जो ध्यान रखूं था। बाबा साईं की सबके ऊपर कृपा हो। जिए साईं जिए बाबा राधे श्याम जिए, जिए 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 साईं जिए बाबा राधे श्याम जिए, जिए साईं जिए बाबा राधे श्याम जिए, अरे जिए अरे जिए 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 साईं जिए 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 साईं जिए बाबा की मंगराई दिए, साईं जिए बाबा की मंगराई दिए। तुझे मन जो मालक, तुझे मन जो मालक संस्कार दिए, तुझे मन जो मालक संस्कार दिए। साईं जिए साईं जिए साईं जिए साईं जिए साईं जिए साईं जिए। सतगुरु सदाई साणा, सतगुरु सदाई साणा, वसिया वारो साईं मूसा साणा, वसिया वारो साईं मूसा साणा, बाबा साईं मूसा सदाई साणा, बाबा साईं मूसा सदाई साणा।
सतगुरु वे जोआ छो गया परवाह सतगुरु वे जोआ आए दिन जो दयाल सतगुरु वे जोआ के परवाह काई आए मुझ सतगुरु नाम लिया है परवाह काई है मुझ सतगुरु नाम लिया है मुझ में बनी जो कुछ पतो न समझो मुझ में बनी जो है कुछ पतो न समझो जो आए दिन जो दयाल सतगुरु वे जोआ छो गया परवाह सतगुरु वे जोआ आए दिन जो दयाल वे जोआ जय श्री राम ओम बाबा साईं जय बाबा साईं तो
साईं जी तेरे मत खायो जी वेल कहीं के वेल कहीं के हथई तेरे मत साईं जी तेरे मत खायो जी वेल कहीं के हथई वेल कहीं जय श्री राम जय बाबा साईं जय हो बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा जय सीताराम जय श्री राम बाबा शिव पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा पूर्ण परमात्मा पापों का करना विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा धन्या धन्या बाबा शिव जय धन्या बाबा शिव जन धन्या सदा गदवा बाबा शिव जय धन्या सदा धन्या बाबा शिव जन धन्या लीला में